बस हफ्ते में 3 दिन तकरीर होती थी और मेरे गौस की तकरीर ऐसी होती थी। रिवायतों में आता है कि 70-70 हजार का मजमा मेरे गौस की तकरीरों में शामिल होता था। और उनकी करामत ये थी कि जैसा करीब वाला सुनता था वैसे ही आखिरी लाइन में बैठने वाला भी मेरे गौस की तकरीरों को सुना करता था। अरे थोड़ा सा बोल लीजिए, अरे हिम्मत मत हारो, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी तकरीर होती थी। 400 आलिम कलम लेकर के बैठते थे जो मेरे गौस की तकरीरों को लिखा करते थे। और बाज रिवायतों में तो मैंने यहां तक पढ़ा है कि जब मेरे गौस बगदाद शरीफ में तकरीर करते थे तो दुनिया के जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद होते थे वहीं पर मेरे गौस की तकरीर को समाप्त किया करते थे। ऐसी तकरीर होती थी। हफ्ते में 3 दिन तकरीर और बाकी जुमे के सिवा पूरे दिन मेरे गौस पढ़ाते थे। कहिए सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मेरे गौस क्या करते थे? हफ्ते में जुमे के सिवा बाकी दिन पढ़ाते थे। आज हम पढ़ाते हैं 3 सब्जेक्ट, 5 विषय, 4 सब्जेक्ट, 6 मौजूआत की किताबें, बस उससे ऊपर नहीं। लेकिन मेरे गौस आज से 800 साल पहले 13 सब्जेक्ट पर, 13 विषय पर, 13 मौजूआत की किताबें मेरे गौस पढ़ाया करते थे। 10-10 हजार तलबा मेरे गौस के मदरसे में पढ़ा करते थे। और सुन लो मेरे भाई, आज पूरे हिंदुस्तान के मदरसे मिलकर के भी हर साल 2000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते। ये बैठे मौलाना कलीम साहब। हर साल पूरे हिंदुस्तान के मदरसे मिलकर के भी 2000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते। मगर मेरे गौस आज से 800 साल पहले तकरीबन हर साल अपने मदरसे से 3000 उलमा फारिग किया करते। 3000 उलमा मेरे गौस के मदरसे से हर साल फारिग होते थे। 521 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक मेरे गौस ने तकरीरें की हैं। 40 साल। और 528 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक मुसलसल 33 साल मेरे गौस ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया। मैं आजकल के पुराने निजाम से कहूंगा कि जब बड़े पीर साहब पढ़ाते थे तो पीर साहब आप क्यों नहीं पढ़ाते? अरे बोलो भाई बोलो। ये समझ लिया लोगों ने ये पढ़ना पढ़ाना सिर्फ मौलवियों का काम है और ये हमारी कौम भी अजीब है। अगर कोई पीर साहब पढ़ाने बैठ गए तो ये कौम उन्हें पीर मानने के लिए तैयार नहीं है ना, और ना पढ़ाएं तो पीर मानने के लिए तैयार है। अरे भाई, मैं हिंदुस्तान के सारे पीराने निजाम से कहूंगा कि जब बड़े पीर साहब पढ़ाते थे तो आपको पढ़ाने में क्या शर्म आ रही है? देखिए, इल्म के मुखालिफ बहुत सारे पीर हैं, बहुत सारे मियां पीर लोग, पीर नहीं वो पैर लोग ऐसे घूम रहे हैं जो बात बात में कहते हैं हमारी मौलवी अहमद रजा से नहीं बनती। अमा मियां, तुम्हें सही से नमाज याद नहीं है तो बातें क्या करते हो? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईशा के वुजू से फजर पढ़ते थे और आखिरी उम्र के 15 साल वो गुजरे हैं कि एक रात में एक खत्म शरीफ किया करते थे। वो इतना पढ़ाते थे फिर भी इबादत इतनी। और आप कहते हो कि हम तरीकत वाले हैं, मौलवी शरीयत वाले हैं, हम तो इबादत करेंगे नहीं, हम पर नमाज रोजा हमसे सब उठ गया है। इस तरह के पीर जो ये कहते हैं कि हम तरीकत वाले हैं, हमें नमाज रोजे ज़कात की जरूरत नहीं है, इस तरह के पीर पीर नहीं है। हिंदुस्तान के ऐसे सारे पीर जाहिल, गवार, बेवकूफ हैं, वो बैत करने के लायक नहीं है। अगर मौका मिल जाए तो उनकी सर्विस भी कर दीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान में वही पीर काबिले बैत है, उसी से मुरीद होना चाहिए जो मसलक आला हजरत का हामी हो, इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल करता हो। और हम हर उस पीर की इज्जत करेंगे जिसका या तो वो पढ़ाता हो, ठीक है, या वो पढ़ाता हो,
क्या वो पढ़ाते ना हो मगर उनका अपना मदरसा हो, ताकि वहां से आलिम फारिग हो। और जो पीर ना खुद पढ़ा हुआ हो, ना पढ़ा रहा हो, ना मदरसे से उसका वास्ता हो, तो फिर वो आला हजरत और उलमा की दुश्मनी, उलमा से दुश्मनी नहीं रखेगा तो और क्या रखेगा? भाई जब बड़े पीर साहब पढ़ा रहे हैं तो छोटे पीर साहब को पढ़ाने में परेशानी क्या है? बोलो भाई, आप लोग बोल नहीं रहे हो, बात बहुत बड़ी कह दी है, लोग कहते नहीं है, मर कह दिया मैंने हिम्मत करके। मैं जानता हूं पीर लोग मेरी मुखालफत करेंगे, जो जाहिल पीर और जो आला हजरत के मसलक के हामी पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश होंगे मेरी बातों से। जी, आला हजरत इस दौर में कसौटी है सुन्नियत की पहचान की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी आला हजरत से नहीं बनती। पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से क्यों नहीं बन रही है। आपकी आला हजरत से यूं नहीं बन रही है कि आपको अजनबी या औरतों से पीरी मुरीदी के नाम पर हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। आप इसलिए आला हजरत से नहीं बन रही है कि आपको 4-4 अंगूठी पहननी है। आप इसलिए आला हजरत से नहीं बन रही है कि जब आपको खाना खाना हो, नाश्ता करना हो तो मुरीद के घर करते हैं, और जब नमाज का टाइम हो जाए तो आप कहते हैं मैं मक्के में मदीने में नमाज पढ़ता हूं। इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है पीर साहब। ऐसे पीर को सुल्तानपुर जिले से मार करके भगा दो, जो नमाजों का मुखालिफ हो, ज़कात देने का मुखालिफ हो, रोजों का मुखालिफ हो, मसलक आला हजरत का जो मुखालिफ और दुश्मन हो, वो पीर बैत के काबिल नहीं, वो पीर भगा देने के काबिल। इतनी बातों के बाद चलिए, मैं कहां बड़े पीर पे तकलीफ कर रहा था, मेरी भी गलती है कि छोटे पीर पे आ गया। चलिए थोड़ा सा और बस 2 बातें और सुनेंगे। अरे बोलो 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 भाई बोलो। गुफरान भाई कहाँ है? गुफरान कहाँ है? अच्छा सो गए वो। ये राशिद भाई लेके गए थे, हजरत ये बहुत मुतहदिक है, हमने दुआ दी, बेचारे सो गए। चलो अच्छा, मेहनत की होगी अल्लाह ताला से। हमारे तमाम दोस्त माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से पेश आए। हम जब से आए बड़ी मोहब्बत से लड़के हमसे सब बोल रहे थे, सबसे हमारा तारुफ नहीं है, हम नाम भी नहीं जान सके। अल्लाह ताला, अल्लाह आपके नाम भी जानता है, आपकी मोहब्बतें, आपके काम भी जानता है। अल्लाह ताला सलामत के बहुत मोहब्बत के लड़के माशाल्लाह बड़े अदब एहतराम से पेश आए, और बात करने का तौर तरीका माशाल्लाह बच्चों का हमारे बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इन सारे बच्चों की उम्र में खूब खूब बरकत दे। हाँ, सलामत रखे अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों को। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो गौसे आज़म पढ़ाते थे ना, तकरीबन 1 लाख आलिम मेरे गौस के मदरसे से फारिग हुए थे। कितने? 1 लाख। आजकल किसी के 500 आलिम शागिर्द हो जाते हैं तो पूरे दूसरों का जीना हराम कर देता है। अरे मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौलाना हूं। मेरे गौस के तकरीबन 1 लाख के करीब शागिर्द आलिम थे। सुबह अल्लाह। और आलिम भी हम जैसे नहीं थे, टॉप क्लास के आलिम, मुखलिस आलिम। अल्लाह, ये उन्हीं 1 लाख उलामा की खिदमत दीन का नतीजा है जो सुल्तानपुर की मस्जिदों के मीनारों से सदाई अल्लाह को पर आ रही है। गौसे पाक ने जो दीन में कमजोरी आ रही थी, उस कमजोरी को खत्म करके दीन को फिर से मजबूत करने का काम किया है। इसलिए हम मानते हैं गौसे। इसी वजह से गौसे पाक का एक लक़ब है, ये 2 बातें सुन लो, बात खत्म बड़ी तवज्जो के साथ। गौसे पाक का एक लक़ब है मुहय्युद्दीन। मुहय्युद्दीन का मतलब होता है दीन को जिंदा करने वाला। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जंगलों से शहर बगदाद में दाखिल हो रहे थे, और जब शहर बगदाद में दाखिल हुए तो एक निहायत कमजोर, नहीफ और नातबा आदमी, बीमार आदमी, जिसका रंग भी जर्द था, पीला हो चुका था, बीमारी की वजह से निहायत कमजोर, और उसका रंग भी जर्द हो चुका था, वो जमीन पर पड़ा हुआ था। जब सरकार गौसे आजम तशरीफ ला रहे थे तो इसने कहा अब्दुल कादिर अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे गौस जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा अब्दुल कादिर जरा मेरे करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब हुए।
कहा जरा अब्दुल कादिर और करीब हो जाओ, मेरे बदन से मस हो जाओ, टच हो जाओ। सरकार गौसे पाक उस बीमार के बदन से टच हो गए, मस हो गए, और जैसे ही टच हुए, मस हुए, उसके बदन से मिले, गौसे पाक का बदन उसके बदन से मिला, तो बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली गई, रंग अच्छा होता गया, सेहत वापस आती गई, ताकत आती गई, कमजोरी खत्म होती गई, और उसका रंग भी बेहतर हो गया, तवाना और ताकतवर हो गया। अब गौसे आजम इस कैफियत को देख रहे हैं तो बड़ी हैरत में है। तो उसने कहा अब्दुल कादिर तुमने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? तो गौसे पाक फरमाते हैं मैं तो नहीं पहचान सका, तुम कौन हो? तो वो कहता अब्दुल कादिर मैं तेरा दीन हूँ, तेरा मजहब हूँ, तेरा इस्लाम हूँ। तेरे आने से पहले मेरी ये हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया। इसी वजह से गौसे आजम का लक़ब है मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। अब जो गौसे पाक मस्जिद में पहुंचे तो जो भी आ रहा है कह रहा है अब या मुहय्यिद्दीन, या मुहय्यिद्दीन, अस्सलाम वालेकुम, या मुहय्यिद्दीन। गौसे पाक फरमाते हैं इससे पहले किसी ने भी मुझे मुहय्यिद्दीन नहीं कहा था। अल्लाह का शुक्र है आज सुल्तानपुर जिले में गुलाम मुहय्यिद्दीन तो बहुत हैं, लेकिन दुनिया में मुहय्यिद्दीन सिर्फ अब्दुल कादिर जी। हजरत ये महफिल क्यों सजाई है, कैसे आपको तौफीक मिली? मौलाना कलीम नूरी साहब हिम्मत को सलाम, लेकिन इसमें सिर्फ कमाल आपका नहीं है। सुनो मेरे गौस का तसर्रुफ, उनका इख्तियार। एक बार शहर की जामे मस्जिद में, बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में मेरे गौस तशरीफ ले जा रहे, और दिन जब जाते थे तो साथ में खादिम तो रहते थे, खलीफा साहब साथ में रहते थे, और दिन जब जाते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। कोई आता था तो कोई सलाम करता था, कोई दुआ कराता था, कोई मसले मसाइल पूछता था, कोई सिर्फ चेहरे की ज़ियारत, यानी भीड़ लग जाती थी। अब उस दिन जब मेरे गौस बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद में जा रहे हैं तो तन्हा हैं, वो भी हैं और साथ में खलीफा भी हैं, मगर आज ना तो कोई सलाम करने आ रहा है, ना कोई मसला पूछने आ रहा है, ना कोई दुआ कराने आ रहा है, और ना कोई चेहरे की ज़ियारत कराने आ रहा, तन्हा जा रहे हैं। खलीफा साहब को बड़ी हैरत हुई, मस्जिद में पहुंचे तो उन्होंने सोचा मस्जिद में लोग आएंगे, दौड़ दौड़ के हजरत आ गए, लेकिन ना आज मस्जिद में भी कोई नहीं, लोग तो हैं लेकिन ना गौसे पाक की बारगाह में ना कोई सलाम करने आ रहा है, ना कोई दुआ कराने आ रहा है, ना कोई मसला पूछने आ रहा है। तने तन्हा खड़े हैं मेरे गौस, तने तन्हा खड़े हैं। इधर सुन लो, तने तन्हा खड़े मेरे गौस खड़े हैं, साथ में खलीफा हैं, लेकिन कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है, खड़े हैं। तो खलीफा साहब ने कहा हुजूर आज क्या वजह है कि लोगों का मिलने आना तो दूर की बात, आज तो कोई आपके चेहरे की तरफ भी नहीं देख रहा है, आपकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं कर रहा है। तो मेरे गौस मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो अब दीवानों की, मस्तानों का आना जाना शुरू हुआ। अब कोई सलाम कर रहा है, कोई मुसाफहा कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई मसला पूछ रहा है। अब भीड़ इतनी बढ़ गई कि खलीफा साहब को खुद खड़े होने के लिए जगह मुश्किल से मिल रही है। अब खलीफा साहब परेशान, तो गौसे पाक फरमाते हैं कहो मियां पहले ठीक थे या अब ठीक हो, पहले ठीक थे या अब ठीक हो। उसके बाद मेरे गौस की जबान से निकले हुए तारीखी जुमले सुल्तानपुर वालों सुन लो। मेरे गौस फरमाते हैं ए लोगों, अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में दे दिया है। मैं जब चाहता हूँ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता हूँ, जब चाहता हूँ अपनी तरफ से तवज्जो हटवा देता हूँ। तो कुरैश नगर के जलसे में आने वालों, मेरा यकीन है इस जलसे में तुम खुद नहीं आए हो, मेरे गौस ने तुम सबको बुला रहा है। और ये जलसा कराने वालों, ये जलसा तुमने खुद नहीं किया है, मेरे गौस ने तुम सबसे करवाया। फरमाते लोगों, जिस तरह से मैं हाथ पर राय के दाने को देखता हूं, इसी तरह से मैं सारी दुनिया को देखता हूं। फरमाते हैं मेरे गौस,
कि लोगों, अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं तुम्हें यह भी बताता कि घर से क्या खा करके आए हो, क्या पी करके आए हो। फरमाते हैं लोगों, जिस तरह से ये आसमान जमीन पर साया किए हुए है, इसी तरह से अब्दुल कादिर का यह हाथ अपने हर मानने वाले के सर पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर कोई मुझे मशरिक में पुकारे और मैं पश्चिम में हूँ तो अपने पुकारने वाले की मदद किया करता हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा अल्लाह से ये वादा है कि जब तक मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला कोई जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का ये हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके पार कर दे। ये है उनका जलवा। सुन लिया आपने? अब देखिए, तकरीर पूरी हो गई, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे मौलाना कलीम साहब ने दावत दी, हाजिर। और एक बात मुझे कहनी थी आपसे, साफ साफ लफ्ज़ों में कह दूं, अपने बच्चों को किसी भी अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, देवबंदी, वहाबी से पढ़वाना ये गुनाह है। जी, हजरत इब्ने सीरीन कहते हैं कि ये इल्म दीन है, तो तुम ये गौर कर लो कि किससे हासिल कर रहे हो। वहाबियों से अपने बच्चों को हरगिज़ पढ़वाना जायज़ नहीं है। इसलिए हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान सुन्नी मुंतखब करो। जी, भले से ज्यादा देना पड़ जाए, अपना ही भाई है, उसको दो। अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाओ। और इधर देखिए, मेरे गौस की जिंदगी अगर आप अमल के हवाले से कहूं बहुत वक्त लग जाएगा। मैं अपनी तकरीर पूरी कर चुका हूं। आखिर में अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे ये कहूंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान एक अजीब कैफियत में मुब्तला है। एक अजीब हाल है हमारा।